ओके, जैसे ये क्वेश्चन था y डैश dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई प्लस वन को यदि आप t रखते हो तो यहाँ से वन प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कन्वर्ट हो गया डी टी बाई डी एक्स माइनस वन, और ये हो गया आपका टी स्क्वायर। तो अब यहाँ देख सकते हो आपकी ये वेरिएबल सेपरेबल में आराम से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन। तो डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन और इधर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन आ गया। और फर्दर टी इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, टी को फिर से रख देंगे हम एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ओके, सॉरी सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन। अब इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है, इसमें कुछ अलग अलग केसेस हैं। यदि इस टाइप का केस है ना, और a1 बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू है, बट c1 c2 के बराबर, c1 c2 के रेशो के बराबर नहीं है। यहाँ पर चलो पहले ये वाला समझ लेते हैं कि a1 बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता, तो न्यूमरेटर को हम क्या कर सकते हैं, कुछ कांस्टेंट निकाल के डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख देते तो वो तो कांस्टेंट बचता। समझ में आ रहा है? वो तो आपका कांस्टेंट बचता, यस तो वो तो सीधे ही हो जाता। पर ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यदि इनका रेशो बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ न्यूमरेटर को कि लेमडा टाइम्स ऑफ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई। समझ में आया? यदि ये है और ये सी वन बाई सी टू के बराबर नहीं है, तब ये ए वन एक्स प्लस बी टू वाई जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा टाइम्स ऑफ इसके टर्म्स में। कांस्टेंट अलग ही है आपका, नहीं, और इसको कुछ कांस्टेंट डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ नया कांस्टेंट आ जाता। समझ में आ गया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जो न्यूमरेटर को है, एक बार फिर से यस उसको मैं लिखता लेमडा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस प्लस कुछ कांस्टेंट बनता। ये यस कांस्टेंट में फर्क आता, क्योंकि ये जो है a1 को मैं a2 के टर्म में लिख सकता हूँ, b1 को b2, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब मैं जब इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो ये तो अलग हो जाएगा, और ये जो बनेगा वो ऊपर वाला टाइप बन जाएगा आपका। समझ में आया? आप देख सकते हो यहाँ पे। यस ठीक है, फिर उसके बाद वही सब्स्टिट्यूशन t रख देंगे, x प्लस जो भी बच्चे बनेगा x प्लस बी वाई प्लस सी को। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन है, इसको dy बाई डी एक्स के टर्म्स में लिखते हैं पहले तो। dy बाई डी एक्स के टर्म्स में दी लिखे तो माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3y माइनस 4। तो यहाँ पर अच्छा ये भी कर सकते हैं कि इसको डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख दो, या फिर सीधा सीधा मैं ये भी कर सकता हूँ कि x प्लस वाई को t रख दो, क्या तो भी आपका काम चल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। ओके, और इधर हो जाएगा t माइनस टी अपॉन में 3t माइनस 4। अब इसको उधर ले जाओ तो ये आपका जो बन जाएगा वो 3t, तो 2t माइनस 4, सही है, डिवाइडेड बाय 3t माइनस 4। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई कहानी आपकी। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ। क्लियर है? यस ओके, केस 2 क्या है कि इफ a2 प्लस b1 is 0, then a simple cross multiplication substitute dxy for x dy this, integrating term by term yield to results easily. Okay, अब उसी में जो हमारा एक्सप्रेशन था उसको लिखते हैं एक बार फिर से, a1x प्लस b1y। अच्छा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि ऐसा होता है तब ऐसा, समझ के रट्टा मारोगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर रहेगी इसमें। ठीक है,
हमने बोला कि यदि ये तीनों का रेशो बराबर हो जाए तो ऊपर न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के टर्म से सीधा लिख देंगे तो कांस्टेंट बनेगा, ये है ना, कैंसिल हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमने क्या करी कि मान लो a1 बाई ए टू इजल टू बी वन बाई बी टू और c1 c2 के बराबर नहीं है, तो आप सीधा जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में बना था x प्लस वाई को हमने t रख दिया था, तो यहाँ पर a1 को हम a2 के टर्म में लिख सकते हैं, b1 को b2 के टर्म्स में, तो वहां से कुछ लेमडा पूरा कॉमन आ जाएगा और वो डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखा होगा a2x प्लस b2y के टर्म्स में, और उसी को हमने t रख दिया तो वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरी कहानी क्या है यहाँ पर कि a2 प्लस b1 मतलब डिनोमिनेटर से x का कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम डिनोमिनेटर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y फ्रॉम न्यूमरेटर। यदि ये जीरो है, यदि ये जीरो है तो आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो स्टैंडर्ड होता है डिफरेंशिएशन, जैसे मैं एक्स वाई को, यदि एक्स वाई का डिफरेंशिएशन लूँ तो क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया और फिर dy, ठीक है, फिर x लिया तो वो हो जाएगा आपका, पार्शियल कर रहे हैं ना, तो x का डिफरेंशिएशन करें हम, x को ऐसे रखा, y का डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा dy, फिर y को ऐसे रखा तो x का डिफरेंशिएशन dx, तो ये आपका x y का डिफरेंशिएशन। और कुछ स्टैंडर्ड ये भी होते हैं, जैसे एक्स वाई वाई करो तो y फिर dx माइनस एक्स dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, डिवीजन रूल लगा दिया। ठीक है, तो उसमें आपको ये करना होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, हम इसको करें तो dy बाई dx हो गया आपका x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 2y प्लस 3। हमने जो पहला टाइप बना कि रेशो बराबर आ जाए वो नहीं है, दूसरा कि इसका रेशो बराबर हो जाए वो भी नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, फिर x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट देखेंगे, डिनोमिनेटर से x का और न्यूमरेटर से y का, क्या ये जीरो है, क्या तो है, अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2x dy 2y dy प्लस 3 dy, ये हो जाएगा x dx माइनस 2y dx प्लस dx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब आप इसको इधर लाते हो, समझना, यदि कोएफिशिएंट का सम जीरो है मतलब अपोजिट साइन के हैं, तो ये इसको इधर लाऊंगा तो ये आपका सीधा स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एज अ टाइप याद रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और क्या चलेगा, 2y dy 3 dy, राइट साइड में चलेगा x dx प्लस dx, तो ये अब इंटीग्रेट करूँ तो ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये xy का, 2y dy 3 dy इज इक्वल्स टू x dx प्लस dx। अब इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा 2xy, इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है तो y स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y, इधर हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस c। ये आपके जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके, समझ गए, ये डू योरसेल्फ अपने आप करना। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। ओके, इसमें क्या है, यदि ऐसा ऐसा है y f of x dx plus x this, the substitute x y is equal to z reduces differential equation of the form to the form in which the variables are separable। okay, तो ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। x y यदि आपका z हो गया तो dy बाई dx यदि हम निकालें वहां से तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, y क्या हो जाएगा, z बाई x, तो dy बाई dx को हम, जैसे ये है dy, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपकी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जा रही है। जैसे यहाँ पर देखो आप, पूरी की पूरी कहानी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई। ओके, ये देखो एक्स वाई का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये भी एक्स वाई का एक्सप्रेशन है आपका, तो क्या ऊपर वाला फॉर्म बन रहा है क्या, बिल्कुल। तो y के साथ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई
इंटू डी एक्स प्लस एक्स के साथ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कुछ अलग फंक्शन है वो कैपिटल एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। अब समझना दोनों एक्स वाई के फंक्शन होना चाहिए, दोनों एक्स वाई के एक्सप्रेशन होना चाहिए, और y के साथ dx हो और x के साथ dy हो तभी ये लगेगा। y के साथ क्या हो, dx हो और x के साथ dy, तो x y को हमें t रखना है। ओके, चलो इसको खुद से करो अभी। एक्स वाई को हम t रख रहे हैं तो y हो गया आपका t बाय एक्स, तो dy हो जाएगा x dt माइनस t dx y एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी कहानी कन्वर्ट हो गई y इंटू टी प्लस वन। y को भी हम t के टर्म्स में लिख सकते हैं, dx प्लस x 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी वाई की जगह ये एक्स डी टी माइनस टी डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो y है उसको हमने लिख दिया टी बाय एक्स। अब ये एक्स कैंसिल हो गया, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो पूरी कहानी आ गई t इंटू टी प्लस वन डी एक्स प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स डी टी माइनस टी डी एक्स। अब इसको इसके साथ ले लो dx को, तो टी स्क्वायर प्लस टी, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ टी स्क्वायर डी एक्स। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपका वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो dx के साथ आ जाएगा इधर x और इधर चला जाएगा, मतलब x टी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया पूरी कहानी को। तो आप देख सकते हो ये इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, तो आपका वेरिएबल सेपरेबल में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, कोई डाउट भाई किसी को? ओके, अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में आपको दिखेगा नहीं, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन यही लगाएंगे, वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, कार्टेशियन को कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने से वो भी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या क्या होते हैं वो समझो आप पहले। तो दो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एक तो x को r cos थीटा और y को r sin थीटा। ये आपको हिंट कब लगेगी, जब आप इस टाइप का एक्सप्रेशन देखोगे, ऐसा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये कहानी हो जाएगी आपकी r स्क्वायर के बराबर, तो उस समय x dx प्लस y dy वो कितना हो जाएगा, r dr। ओके, और और एक्स स्क्वायर हमें फिर इसमें लाना है इसको। ये कैसे आएगा, एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई क्या होगा आपका, यहाँ से देखो, या वाई वाई एक्स, वाई वाई एक्स जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका tan थीटा। ओके, तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट करूँ तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और एक्स स्क्वायर को यदि मैं यहाँ से उठा के रखूँ, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ना। अब एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, यहाँ उठा के रखा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। तो ये कहानी कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, तब एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा। ओके, क्लियर है भाई?
और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो हमारा दिमाग फिर जाएगा एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई सॉरी आर सेक थीटा और वाई इक्वल टू आर टेन थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन दिमाग में जाएगा। ओके, यदि समझ में आया है तुम्हें तो आप ये देखो, ये क्वेश्चन करो, खुद से करो जल्दी से, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। ओके भाई, हो गया। क्वेश्चन है यहाँ से, इसको पहले तो हम इसको ऐसे लिखें, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ओके, इधर से एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4, या फिर ये लिखा हुआ है एक्स प्लस
वाई स्क्वायर बाय एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? देखो एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। वो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर नीचे आया तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर को लिखा 1 बाय एक्स स्क्वायर तो इसके साथ। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि है तो एक्स को हमने लिया आर कॉस थीटा, वाई को लिया आर साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो राइट साइड में आप देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, तो ये हो गया टोटल आर पावर 4 है ना, आर स्क्वायर पावर। हाँ, अब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बचा है। ओके, तो ये जो है किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, इसको यदि आप देखो ध्यान से तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 है ना। चलो इसको अभी ऐसे रहने दो, और ये लिखा हुआ है किसका डिफरेंशिएशन, ये लिखा हुआ है वाई बाय एक्स माइनस। ओके, तो अब सीधा ये वैल्यू उठा के यहाँ भी रख सकते थे यहाँ पर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका किसके बराबर है भाई, आर स्क्वायर के बराबर है ना। तो ये हो गया आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये हो गया आपका माइनस डी वाई बाई एक्स क्या था टेन थीटा, और इधर हो गया पूरा का पूरा आर स्क्वायर, तो आर पावर 4, तो ये हो गया 2r dr, या फिर सीधा हम लिखना चाहे तो r dr भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर डी थीटा, सेक स्क्वायर डी थीटा। ओके, अब ये आप देखो वेरिएबल सेपरेबल में अपने आप चेंज हो रहा है, तो पूरी कहानी आपकी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई। आप तो आगे से ये ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आपको एक्स आर कॉस थीटा रखना है, वाई को आर साइन थीटा, और जो कहानी है आप उसको पूरे का पूरा आर और थीटा में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने से वो वेरिएबल सेपरेबल में आपका कन्वर्ट हो रहा है। आगे बात समझ में, ये कैसे निकाला ये आपको याद ना रहे तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, आर या थीटा के टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट इज होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन है ओके। अच्छा यहाँ पर ओके लेमडा पॉजिटिव है बट एन जो है वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, मतलब कोई भी इक्वेशन यदि होमोजीनियस है तो कैसे चेक करते हैं भाई, कोई जैसे एक्सप्रेशन है एक्स और वाई में, ये होमोजीनियस कब कहलाएगा, जब एक्स की जगह आप टी एक्स रखो और वाई की जगह टी वाई रखो, तो ये पूरी कहानी आपकी टी पावर एन कॉमन आके वो एफ ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वेर एन इज एनी रियल नंबर। ओके, तो ये आपका कहलाएगा होमोजीनियस इक्वेशन, एन जीरो भी हो सकता है। ओके, ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन। ओके, अब जैसे ये है मैं x या टी एक्स रखूँ y की जगह टी वाई रखूँ तो ये कहानी हो जाएगी टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिग्री 2 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो यदि रखा तो न्यूमरेटर से t पावर कितना बाहर आएगा 3/2, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आया t, और बाकी फिर x, y बचेगा, तो ये भी आपका है। ये भी है कैसे, ये आ जाएगा यहाँ से t पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई लिखा है तो ये भी आपका होमोजीनियस है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें।
नेक्स्ट क्या था इसमें, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज होमोजेनियस। यहाँ देखें तो है ये टी स्क्वायर आएगा, यहाँ देखें तो यहाँ देखो आप तो x को टी एक्स रखा और y को टी वाई, तो इधर हो गया टी स्क्वायर एक्स वाई, नीचे हो गया टी एक्स प्लस टी स्क्वायर वाई। अब आप t कॉमन लेते हो तो t कॉमन लेने के बाद ये पूरा एक्स वाई में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर t बच जाएगा, होमोजेनियस नहीं है ये वाला। यदि हम देखें तो एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, टी यदि आपने रखा तो ये हो जाएगा साइन टी स्क्वायर एक्स वाई। अब ये टी स्क्वायर को बाहर तो नहीं निकाल सकता हमें साइन से, तो होमोजेनियस नहीं है ना। ओके ओके, ये वाले खुद से कर लेना है ना, होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यदि होमोजेनियस इक्वेशन है, समझना, यदि इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, और दोनों के दोनों होमोजेनियस पार्ट है अब सेम डिग्री, या फिर हम बोले कि पूरा का पूरा होमोजेनियस इक्वेशन है, ये जो है h ऑफ x पूरा होमोजेनियस है, तो इसमें आप y को tx या फिर vx ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ये सब्स्टिट्यूशन लगने के बाद क्या होगा कि dy बाई dx जो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा यहाँ से x dv बाई dx, समझना, प्लस v। ठीक है, जहां भी आपको dy बाई dx दिख रहा है उसको आप इसमें कन्वर्ट कर लो। ओके, क्यों भाई, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो इसको ना ये सब पूरा ये इतना ना करके इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना कि dy बाई dx जो है आपका h ऑफ x कॉमा y था। ठीक है, आपने dy बाई dx को क्या रखा, y को क्या रखा vx, y को क्या रखा vx, या फिर ऐसे बोले हम y बाई x को क्या रखा आपने v। तो ये पूरी कहानी आपकी v में कन्वर्ट हो जाएगी, समझना, ये पूरी कहानी होमोजेनियस है तो ये v में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। जिसको एच ऑफ वी लेंगे, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, उसको हमने रख दिया यहाँ पे ये एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी एच ऑफ वी। तो ये उधर जाके ये एच ऑफ वी है ना, ये हो गया एक्स डी वी बाई डी एक्स एच ऑफ वी माइनस वी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी कन्वर्ट हो गई डी वी बाय जो आपका एक्सप्रेशन था ओरिजिनल वो माइनस बी डी एक्स बाई एक्स। आप इसको ऐसे ही याद रखो कि सब्स्टिट्यूशन के बाद जो कहानी आती है वो आपकी ये आती है। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखो, बढ़िया रहेगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ आपको। जैसे ये है डी वाई बाई डी एक्स आपका 2x प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री 0। अरे है ना, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, अब y को vx रखोगे तो पूरी कहानी जो कन्वर्ट होगी वो हो जाएगी dv अपॉन में h ऑफ v। h ये h x था आपका, तो इसको y x से डिवाइड करने पे y बाई x को क्या रखेंगे हम, v। तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी, ये हो गया h ऑफ v। अब इसमें क्या माइनस करना होता है, v, समझ में आ गया, और इधर हो गया dx बाई x। तो सीधा सीधा आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, पूरा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार बता दे रहा हूं मैं, क्या होता है dv अपॉन में v क्या है y बाई x, जो एक्सप्रेशन राइट साइड में था आपका वो लिख दो x से डिवाइड करके और y बाई x को v
माइनस भी, और इधर तो सिंपली dx बाय एक्स ही चलेगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, मतलब स्पीड आपकी अच्छी बढ़ जाएगी। अब जैसे इसमें नोट में क्या लिखा है इसने, समटाइम्स होमोजेनियस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू v बाय और बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप y को vx रखो, मतलब बोलने का मतलब ये है कि हर जगह जरूरी नहीं कि y बाय x ही आपका v हो, कहीं कहीं x y v बनाना आसान पड़ेगा। समझ में आ गया? कहीं कहीं y बाय x आप बना रहे हो ठीक है, तो कहीं कहीं हो सकता है भाई x y y बनाना सही रहेगा। ओके। इसने क्या पूछा भाई इस क्वेश्चन में, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इस, निकालो। निकालो भाई, सॉल्यूशन निकालो। अच्छा